प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है टैप चेंजर्स। टैप चेंजर्स को टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर्स भी बोलते हैं। टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर्स वो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जिनकी वाइंडिंग के टर्न रेशियो को हम वेरी कर सकते हैं। टैप चेंजिंग क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बात कर लें। जब लोड का वेरिएशन होता है तो आउटपुट वोल्टेज का भी वेरिएशन होता है, क्योंकि जब लोड करंट फ्लो होती है वाइंडिंग के थ्रू तो कांस्टेंट्स जो होते हैं उसके कारण से आर्मेचर वाइंडिंग में ड्रॉप होता है। तो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में काफ़ी अंतर आ जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन में हमने देखा था। तो वोल्टेज रेगुलेशन के कारण से हमारा वोल्टेज कई बार कम हो जाता है, कई बार लोड बहुत कम होता है, लाइट लोड होता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम टर्न रेशियो को अगर कंट्रोल कर लें तो आउटपुट वोल्टेज को एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में हम डिफरेंट लोकेशंस पर टैपिंग्स कर देते हैं, यानी कि वहाँ से वायर्स को कनेक्ट करके बाहर निकाल लिया जाता है और डिजायर्ड टैपिंग पर हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमको आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिजायर्ड लेवल पर मिल सकता है। टैप चेंजर्स दो तरह के होते हैं, ऑफ लोड टैप चेंजर्स और ऑन लोड टैप चेंजर्स। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लें कि टैप चेंजर्स में टैपिंग्स कहाँ की जाती है। टैप चेंजर्स में टैपिंग्स हाई वोल्टेज वाइंडिंग में की जाती है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड में इसलिए की जाती है कि इसके कुछ कारण हैं। तो चलिए वो कारण हम पता कर लें। तो टैपिंग एट हाई वोल्टेज साइड, वाई। तो इसके लिए एक तो सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि फाइन वोल्टेज कंट्रोल। फाइन वोल्टेज कंट्रोल इसका मतलब ये है कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, लोड वोल्टेज है, उसका रेगुलेशन जो फाइन वोल्टेज रेगुलेशन आप कर सकते हैं। और अगर लो वोल्टेज साइड में अगर टैपिंग करेंगे तो वोल्टेज इतना फाइन नहीं हो पाएगा। तो पहला कारण तो ये है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल लार्ज करंट्स, एलवी वाइंडिंग। देखिए एलवी वाइंडिंग में एचवी वाइंडिंग से ज़्यादा करंट होती है। तो आप जब करंट्स को इंटरप्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट है रेदर देन आप हाई वोल्टेज साइड में अगर आप लो करंट्स होते हैं, अगर उस साइड में इंटरप्ट करें, अगर चेंजिंग करें तो उन करंट्स को हैंडल करना और आसान है। प्रैक्टिकली easy to provide tappings on HV site। प्रैक्टिकली इजीली है। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमने देखा था कि एलवी बाइंडिंग जो है कोर के जस्ट इमीडिएट होती है, उसके बाद में एचवी बाइंडिंग होती है आउटर साइड में। अब अगर एलवी बाइंडिंग से आप अगर टैपिंग लेंगे तो एचवी बाइंडिंग के थ्रू आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इससे बढ़िया इजी तरीका ये है कि बाहर की तरफ में हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, वहाँ से आप टैपिंग ले लें। हायर एफिशिएंसी एट लाइट लोड्स। देखिए लाइट लोड्स में वोल्टेज बढ़ जाता है ना। लाइट लोड जब होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर में तो वोल्टेज अप हो जाता है। तो उसके लिए हम अगर हाई वोल्टेज साइड में अगर टैपिंग रखेंगे तो वहाँ से जो है वोल्टेज कम होगा और इससे फ्लक्स आपका कोर में कम होगा, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो लाइट लोड्स पर
आपके एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर टैप चेंजर्स आप यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफ लोड टैप चेंजर की, उसके बाद में हम ऑन लोड टैप चेंजर की बात करेंगे। ऑफ लोड टैप चेंजर, ऑफ लोड टैप चेंजर वो होता है जब आप टैपिंग को बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो सर्किट ब्रेकर को ब्रेक करते हैं, यानी कि सर्किट को ब्रेक करते हैं, लोड को सिस्टम से हटाते हैं और उसके बाद में आप ट्रांसफार्मर को की टैपिंग को चेंज करते हैं। तो इससे लोड करंट का इंटरप्शन नहीं होता। तो एक तरह से जब ट्रांसफार्मर ऑफ होता है, सप्लाई नहीं होती, तो उस टाइम पर ये ऑफ लोड टैप चेंजर काम करता है। ये किस तरह से वर्क करता है इसका सर्किट हम देखते हैं। ऑब्वियसली ये HV साइड है, और ये हमने टैपिंग ली है। यहाँ एक बात देखने की है, टैपिंग हम एंड में भी नहीं लेते। उसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो वाइंडिंग पर अनइवन फोर्स क्रिएट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकल वाइंडिंग्स की टैपिंग्स लेते हैं। जैसे सेंटर में लिया तो इस तरह से इक्वल टर्न्स पर हमने इसकी टैपिंग दी है। ये हमने नंबरिंग करी है टैपिंग्स की। देखिए ये हमारा ऑफ लोड टैप चेंजर है। इसमें ये HV साइड है, HV साइड में हमने टैप चेंजर रखा है, और LV साइड आपकी इधर का वोल्टेज आप कंट्रोल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखिए किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पर जो है, इसको हम इधर से ले लें, थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ एक नोब होती है और एक स्लाइडिंग स्विच है। बेसिकली क्या है, एक स्लाइडिंग स्विच। इसको हम पूरा रोटेट कर सकते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए ये इसका एंड है, पूरा घुमा के आप चाहें तो स्टेप्स को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये किस तरह से वर्क करता है देख लीजिए। पहले जब 1 और 2 से कनेक्टेड होती है ये कॉन्टैक्ट, तो उसका मतलब ये है कि इस HV साइड के जो हाफ टर्न्स हैं वो यहाँ तक आए हुए हैं, और उसके बाद में हाफ टर्न्स 2 नंबर से लेकर यहाँ इस एंड तक आए हुए हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे टर्न्स जो हैं वो हमारे इस सर्किट में हैं। तो अगर मान लीजिए ये आपके N1 टर्न्स हैं, ये N2 टर्न्स हैं, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो गया,
N2/N1, राइट। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म रेशियो हो गया। अब इस नोब को इधर ले आइए, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए आप 3 और 4 पर ले आइए, या 2 और 3 पर ले आइए। जब 2 और 3 पर लेके आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइंडिंग का 1 और 3 के बीच के टर्न्स जो हैं वो अभी ये ओपन हो गया है, क्योंकि 1 से हट के ये कॉन्टैक्ट 2 और 3 पर आ गया। तो यहाँ ये इतने टर्न जो हैं वो वाइंडिंग से बाहर चले गए, तो नंबर ऑफ टर्न जो है, एक्टिव टर्न्स जो हैं वो कम हो गए। यानी कि मान लीजिए N1 डैश टर्न जो हैं वो लेस देन N1 है। तो अब आप देखिए, है ना, तो यहाँ पर क्या आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि टर्न रेशियो जो है आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद में अगर आप और इसको लेके जाएंगे 3 और 4 पर, इसको लेके जाएंगे, अगर ये कॉन्टैक्ट 3 और 4 को कनेक्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 3 के नंबर ऑफ टर्न्स और 2 से लेकर 4 के नंबर ऑफ टर्न्स ये सर्किट से बाहर हो गए। तो आपका एक्टिव टर्न जो है यहाँ इस एंड से लेकर 3 तक और 4 से लेकर 6 तक, आप इसको फर्दर अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो उस केस में 4 से 5 कनेक्ट होगा, यानी कि 4 ये और 5 ये। तो यहाँ से लेकर इतने टर्न जो है सर्किट से बाहर हो गई। फिर फर्दर अगर आप मूव करेंगे 5 और 6 के, यहाँ पर आके ये कॉन्टैक्ट मेक होगा। तो इसका मतलब ये है कि इतने सारे कॉन्टैक्ट 5 और 6 के बीच के नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो सर्किट से बाहर हो जाएंगे। तो आपके एक्टिव टर्न्स जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक तरह से आपका जो है आउटपुट वोल्टेज V2 जो है वो आप बदल रहे हैं। ये V1 वोल्टेज है और ये V2 वोल्टेज है, और हर स्टेप पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बदल रहा है, तो हम पाते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है आपका वेरी कर रहा है। अब इस तरह से तो ये तो हुआ तब जब आप सिस्टम से ट्रांसफॉर्मर को हटा देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं सर्किट ब्रेकर को से ब्रेक करके। अगला जो है टॉपिक वो ऑन लोड टैप चेंजर का है। ऑन लोड टैप चेंजर में हम क्या करते हैं कि लोड के रहते हुए ही लोड करंट फ्लो होती है सर्किट में, और लोड करंट के रहते हुए ही हम टैप चेंजिंग करते हैं। तो देखिए वो किस तरह से कर पाते हैं। ऑन लोड टैप चेंजर, तो इसका भी सर्किट हम बना लेते हैं। ये हमारी टैपिंग्स है, और ये कई सारी टैपिंग से हमने निकाल रखी है। ये हमारा न्यूट्रल है और ये फेज मान लिया हमने।
रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2। ये हमारा सिलेक्टर स्विच वन मान लीजिए और सिलेक्टर स्विच 2 मान लीजिए। ये हमारा डाइवर्टर स्विच है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्टर स्विच। इसकी नंबरिंग कर देते हैं टैपिंग्स की 1 2 3 4 5 और आगे मान लीजिए ये आपके 9 और 10। ये इस तरह के बीच में और भी कई सारी टैपिंग्स है। तो अब ये किस तरह से वर्क करता है अब ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आप देख ही रहे होंगे। ये आपका हाई वोल्टेज साइड की वाइंडिंग है, एक साइड में न्यूट्रल है और न्यूट्रल की साइड में ही आपका डाइवर्टर स्विच लगा हुआ है। डाइवर्टर स्विच की हम बात करें तो एक तरह का ये एक स्विच है जो कि आप इसको इधर में मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर इनको नाम दे दें A B C और D, तो A B से आके B C पर आ सकता है, C D पर आ सकता है। इसके आप अलग अलग पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसके नंबर ऑफ टर्न्स को शुरू में मान लीजिए यहाँ पर इस पोजीशन पर आपका ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट हमारा इधर फेज है, फेज इधर से होती हुई और हमारा सर्किट कहाँ बन रहा है, देखिए इधर से ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है और ये न्यूट्रल में चला गया, राइट। अब ये किस तरह से काम करेगा देखिए, यानी कि पूरे के पूरे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ये हमारे इसमें है। अब हमको ये नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं सर्किट से बाहर करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी सिलेक्टर स्विच 1 और 2 को मतलब बिल्कुल टच नहीं करना, क्योंकि 1 से 2 तक ले जाते समय नहीं करना। 2 से 3 और 3 से 4, 4 से 5 में उस टाइम पर सिलेक्टर स्विचेस का भूमिका रहती है। तो सबसे पहले टैपिंग में हम अगर इस डाइवर्टर स्विच को यहाँ से मूव कर दें, ए से यहाँ से मूव करें, तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ से ब्रेक होगा। जब ये कॉन्टैक्ट यहाँ से ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल तक जो करंट जाएगी वो किधर से जाएगी, इधर सिलेक्टर स्विच से होती हुई R1 से होती हुई और न्यूट्रल में जाएगी। ए डिस्कनेक्ट हो गया है। इसके बाद में आप फर्दर इसको और मूव करेंगे, यहाँ B और C तक स्विच आ जाएगा, इधर B को कनेक्ट करेगा, इधर C को कनेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो करंट जो है इधर से होता हुआ और R1 के थ्रू होता हुआ और कुछ करंट जो है इधर R2 के थ्रू होती हुई और ये न्यूट्रल में जाएगी। उसके बाद में B और C के बाद में आप इसको B से रिमूव करेंगे, यानी कि अब C पर कनेक्टेड है आपका। जब C पर कनेक्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि करंट, लोड करंट यहाँ टैपिंग 2 से होती हुई R2 से होती हुई और न्यूट्रल में जाएगी। अब यहाँ से कोई करंट नहीं आ रही, इस राइट साइड वाले सेक्टर स्विच से कोई करंट नहीं आ रही और करंट आपकी R2 रेजिस्टेंस से होती हुई और न्यूट्रल में जा रही है। फर्दर जब आप इसको मूव करेंगे एक्सट्रीम में तो ये C और D को शॉर्ट कर देगा। ये स्विच जो है, ये कॉन्टेक्ट जो ये वाला कॉन्टेक्ट है, C और D को शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट करने का मतलब ये है कि आपकी करंट इधर 2 टैपिंग से होती हुई D से होती हुई डायरेक्ट न्यूट्रल में चली जाएगी। जब आपका स्विच यहाँ पर होगा तो
तो इसका मतलब ये सेलेक्टर स्विच जो है बिल्कुल फ्री हो गया है। अब आपको 3 पर जाना है, तो सेलेक्टर स्विच को कहाँ लेके जाएंगे? 3 पर। लोड करंट तो इधर से जा रही है, हम इसको 3 पर ले जाएंगे। 3 पर ले जाएंगे और चूंकि आपका ये डायवर्टर स्विच यहाँ पर है, सी और डी को मेक कर रखा है और R2 जो है एक तरह से इसको शॉर्ट कर रखा है। तो अगेन वही प्रक्रिया है, आपको किधर चलना है? डायवर्टर स्विच को आप B और C को कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये उससे पहले जैसे कि आप D से यहाँ पर ओपन करेंगे सर्किट को, तो करंट जो है R2 के थ्रू होती हुई न्यूट्रल में जाएगी। फर्दर आप मूव करेंगे तो हाफ करंट B R1 से आएगी, हाफ करंट R2 से आएगी। उसके बाद में आप फर्दर मूव करेंगे और ये कॉन्टेक्ट B पर ही रहेगा डायवर्टर स्विच का, तो C भी ओपन है इधर में और A भी ओपन है। तो पूरी की पूरी जो करंट जो है आपकी 3 से होती हुई इधर से यहाँ, ये इधर से होती हुई 3 से होती हुई और आपके R1 से होके न्यूट्रल में चली जाएगी। फिर आप फर्दर इसको राइट साइड में एक्सट्रीम में मूव करेंगे तो A और B शॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी लोड करंट इधर P से होते हुई 3 नंबर टैपिंग से सेलेक्टर स्विच के थ्रू A कॉन्टैक्ट के थ्रू और आपकी न्यूट्रल में चली जाएगी। तो अभी आपने देखा कि लोड करंट सर्किट में है, इवन देन आप टैपिंग्स को मैनेज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह के टैप चेंजर को हम बोलते हैं ऑन लोड टैप चेंजर। और टैप चेंजर्स जो हैं बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं वोल्टेज कंट्रोल में, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल, अब देखिए समर में लोड बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी जो है लोड वोल्टेज काफ़ी कम हो जाता है। तो उस केस में आप टैपिंग्स को एडजस्ट करके लोड वोल्टेज के साइड को वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, और जब लोड कम हो जाता है तो वोल्टेज इंक्रीज होने लग जाता है, वापस टैपिंग्स को आप रीसेट करते हैं, टैपिंग्स को रीएडजस्ट करके वापस वोल्टेज के लेवल को बराबर नॉमिनल वोल्टेज के लेवल पर लेके आते हैं। तो इस तरह से टैप चेंजर्स वर्क करते हैं।